नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हमारे शरीर में रोगों का कारण क्या है और कचरा इकट्ठा होता रहता है। जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है, ऐसी बात की थी। तो इस कचरे को हटाना कैसे है, हमारे शरीर में से गंदगी कैसे साफ़ होती है। अगर हम देखें तो शरीर अपने आप को खुद भी साफ़ करता रहता है। शरीर के अपने ढंग है, अपने साधन है, अपने हिसाब से साफ़ करता है, जिसमें से 6-7 ऐसे रोग हैं जो सिंपल हैं, सरल हैं, अपने आप प्रकृति की तरफ से आते हैं। जिसमें खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, उल्टी है, दस्त है, बुखार है। जब शरीर में हमारे गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो शरीर में कचरे का से ही रोग होता है, लेकिन कचरा शरीर अपने आप निकालता है। हम अगर देखें ध्यान से तो ये कचरा जो है किस किस रूप में निकलता है। 6 रोग जैसे मैंने बताया, खांसी, नज़ला, उल्टी, दस्त, बुखार और फोड़े फिंसी। ये अगर हमारे शरीर में हमें दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, तो ये इसमें घबराना नहीं चाहिए। खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, शरीर का अंदर से मल मैल निकलना होता है और उसको निकलने में हम अगर उन दिनों इमरजेंसी जल्दी में हड़बड़ाहट में दवाई ले लेते हैं तो वो फिर दब तो जाते हैं, ऐसे लगता है कि ठीक हो गए हैं, लेकिन वो फिर बड़े रूप में बाहर निकलते हैं, किसी न किसी ऐसे भयानक बीमारी के रूप में निकलते, जैसे वो फिर ज़्यादा तंग करते हैं और फिर बार बार भी होते हैं। एक बात ये भी है कि बार बार होते हैं। तो कचरा कूड़ा अपने आप साफ़ होता है। हम उसको जो शरीर साफ़ कर रहे हैं उसको हमने बीच में बिगा नहीं डालना। अब सवाल है कि उसको जब साफ़ हो रहा है तो क्या करना है। फिर उसको साफ़ होने देने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, इस शरीर में, इस मुंह में ना कुछ डालना है, ना खाना है, ना पीना है। जिसको कहते फास्टिंग, जिसको कहते उपवास, जिसको कहते व्रत। जब भी नज़ला जुकाम ऐसा उल्टी दस्त बुखार हो गया तो हमने उस समय जो हमारी नेचुरोपैथी कहती है, जो प्रकृति विज्ञान है, वो कहता है कि कुछ भी इस मुंह में डालना नहीं है। आप देखेंगे कि जब आपको बुखार है तो लगभग 1 से आधे दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी, अगर हम खाना खाएंगे तो उसको पचाने में लग जाएगी, उसको निकालने में लग जाएगी, उसका कुछ ना कुछ बनाने में लग जाएगी और वो रोग जो है वो लंबा खिंच जाता है। ऊपर से जब हम दवाई कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो उसको दबाती है तो भी लंबा खिंच जाता है, सफाई का काम रुक जाता है। जैसे आपके घर में सफाई चल रही हो और आप उसको रोक दो तो वो गंदगी वहाँ रह जाती है, फिर दोबारा सफाई करो। तो अच्छा यही है कि रोगों का कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया था कचरा है, और रोगों का जो निवारण है वो यही है कि इस कचरे को शरीर अपने आप जब साफ़ करे। जैसे मौसम बदलता है तब भी ऐसे होता है, 3-4 महीने के बाद में ऐसा होता है कि खांसी, जुकाम, नज़ला, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़े फिंसी ऐसे निकलते हैं। अगर नहीं निकलते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर निकलते हैं इसका मतलब गंदगी है और साफ़ कर ली उसने। अगर हमने उसको रोक दिया किसी न किसी कारण से तो फिर वो बड़ा रूप लेते हैं और लंबा खींचते हैं। इसलिए घबराना नहीं है किसी भी तरह से। हमने इन बीमारियों से, जो शरीर अपना सफाई का काम करता है, उसके 4 साधन ऐसे मानते हम। एक तो बड़ी आंत से शरीर साफ़ होता है, पैखाने से, दूसरा पेशाब से, तीसरा पसीने से, चौथा श्वास से। अब देखिए, पैखाना व्यक्ति दिन में 1-2 बार जाएगा, ज़्यादा थोड़ी जाता है, 2-3 बार। तो दूसरा है पेशाब। पेशाब देख लीजिए, हम देखते हैं काम व्यक्ति 15-20 बार जाएगा। इसी तरह से तीसरा जो है, कैसे शरीर हमें अपना सफाई करता है, पसीने से। पसीना भी कई बार तो कई महीने लोगों को आता ही नहीं है, रोज़ आने की तो बात है दूर की, सर्दियों में तो वैसे ही कम आता है। तो सफाई कैसे होगी फिर शरीर की, तो वो बीमारियां निकलेंगी। तो चौथा साधन है श्वास। श्वास के द्वारा हमारा शरीर साफ होता है। तो श्वास में प्राणायाम आ जाते हैं।
वैसे तो नेचुरली हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके द्वारा भी हमारा गंदगी मैल बाहर निकलता है। लेकिन जब हम विशेष तौर पर श्वास की गति को बदलते हैं, श्वास की समय को बदलते हैं, जिसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, उद्गीत है, ये सारे प्राणायाम शरीर की सफाई करते हैं। इसीलिए जो योगी होता है, जो प्राण के साथ अपने शरीर को श्वास के साथ साफ करता है, उसमें जो बीमारियां, आपने देखा होगा योगी बहुत कम बीमार होते हैं। मैं अपनी ही बात अगर करूं तो मेरे को कभी बुखार नहीं हुआ आज तक, ना ही कभी हमने दवाई ली है, क्योंकि डेली प्राणायाम बिना नागा हम करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं वो करें। तो आप सबसे सरल साधन है, अगर आप साफ़ करना चाहते हैं शरीर को, पसीना भी नहीं आता है और तो उसमें आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर फिर भी इन चारों से शरीर साफ नहीं हो रहा है और ये बीमारियां आ गई हैं, तो फिर क्या करना है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुखार हो गया है और ऐसे दूसरे मैंने जैसे जो रोग बताए हैं, तो आपने केवल अन्न को छोड़ देना है, अनाज। और दूसरा, फास्टिंग पे चले जाइए। सुबह सुबह जितना लंबा आप फास्ट कर सकते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, तो शरीर बहुत जल्दी रिपेयर करता अपने आप को। ये मेरा अपना अनुभव है। कभी थोड़ा सिर दर्द हो या कुछ ऐसा शरीर अनईजी फील करता है, तो हम फास्टिंग पे चले जाते हैं और ऊर्जा भी बहुत रहती है। तो एक आपने साथ, इसका वैसे तो हम इसका इलाज दूसरी 3rd वीडियो जो डालेंगे उसमें बताएंगे। पहली वीडियो में मैंने ये बताया था, जो हमारे रोगों का कारण है वो कचरा है। सभी रोगों का कारण हमारे अंदर मल और मैल है। और दूसरा आज बता रहा हूँ को कचरा शरीर अपने आप कैसे साफ़ करता है। अगर शरीर साफ़ नहीं कर पाता है तो उसमें ये जो 6 बीमारियाँ निकलती हैं, और 6 बीमारियों अगर आ गई हैं मान लो आप में, तो उसको कैसे ठीक करना है। थोड़ी सी बात तो मैंने आज की है कि फास्टिंग कर सकते हैं, अनाज बंद कर सकते हैं, रसाहार पे आ सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो जो है वो नेक्स्ट 3rd पार्ट में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही हमने बात करनी है कि रोगों का कारण मल मैल है और उसका निवारण, ये रोग हमारे अंदर से निकलते हैं और 4 तरह से शरीर साफ करता है अपने आप को। अगर फिर भी लगता है कि हम और कुछ इसका हल निकल आए, तीसरा जो है कैसे हम शरीर को और शुद्ध कर सकते हैं, कैसे फास्टिंग कर सकते हैं, वो आपको तीसरी वीडियो में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।